नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2024 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2024 के पार्ट ए के सेक्शन के बारे में। यानी आपका पेपर आपको जानकारी होगी, अगर नहीं जानकारी है तो भी ध्यान से देखिए, जानकारी है तो भी ध्यान से देखिए, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहे और पूरी जानकारी रहे कि सीयूईटी पीजी 2024 के पेपर में ये पार्ट ए क्या है, क्या पार्ट ए करना जरूरी है, पार्ट ए का पैटर्न क्या होता है, और पार्ट ए सभी के लिए जरूरी है या फिर पार्ट ए को छोड़ भी सकते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले सिर्फ एक निवेदन है आप सभी से कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, अगर मुझे पहली बार देख रहे होंगे, स्टडी कैपिटल को पहली बार जान रहे होंगे, तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सीयूईटी पीजी के लिए वन स्टॉप चैनल आपके लिए है, जो कि लगातार आपको सीयूईटी पीजी की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। इसलिए अगर आप आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जाम, आपके रिजल्ट्स, आपके एडमिशन तक आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन और पूरी हेल्प इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो बात करते हैं सीयूईटी पीजी 2024 के पार्ट ए के विषय में। सबसे पहले आपके मन में जो जिज्ञासा है कि सर पार्ट ए करना सभी के लिए जरूरी है क्या? अगर मैं एमए कोर्स का हूं, मैं एमएससी का हूं, तो मैं तो एमएससी वाला हूं, मैं क्यों पार्ट ए करूं? मैं तो एमए वाला हूं, मैं तो हिस्ट्री पढ़ के आया हूं, तो मैं क्यों पार्ट ए करूं? तो क्या हमारे लिए जरूरी होगा पार्ट ए करना? देखिए, आपका जो सीयूईटी का पेपर है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और दो सेक्शन में ये डिवाइड होता है आपका क्वेश्चन पेपर। सेक्शन वन एंड कह सकते हैं, सेक्शन वन को कह देंगे पार्ट ए और सेक्शन टू को कह देंगे पार्ट बी। आप इसको सेक्शन वन और सेक्शन टू भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस एंड पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 75 क्वेश्चंस। आपका जो ये पैटर्न रहने वाला है, मैं बता दूं कि हर एक विद्यार्थी के, हर एक स्टूडेंट्स के पेपर में ये टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें पार्ट ए 25 होगा और पार्ट बी 75 होगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो पार्ट ए छोड़ सकते हैं, लेकिन पार्ट ए छोड़ने से नुकसान आपका ये होगा कि आपकी मेरिट सिर्फ 75 क्वेश्चंस में ही बनेगी। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सिर्फ जेएनयू ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि सिर्फ पार्ट बी के क्वेश्चन के आधार पर ही आपका एडमिशन करता है। यानी सिर्फ 75 क्वेश्चन में ही आपकी जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर जेएनयू एडमिशन लेगा। लेकिन बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप डीयू को टारगेट कर रहे हो, आप एचसीयू को टारगेट कर रहे हो, आप इफ्लू को टारगेट कर रहे हो, अदर XYZ मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के मार्क्स के आधार पे आपको एडमिशन देती हैं। इसलिए अगर आपके मन में अगर थोड़ा भी विचार ये आ रहा है कि मैं पार्ट ए पूरी तरह से छोड़ दूंगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बड़े विश्वविद्यालयों में सिर्फ आपके पास जेएनयू का ऑप्शन बचेगा प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में आप काफी पीछे हो जाएंगे। इसलिए जब भी टारगेट करिए, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों टारगेट करिए। पार्ट बी सिर्फ टारगेट करना आपके लिए बेवकूफी होगी, ये मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सर अगर पार्ट ए टारगेट करना है तो किस तरीके से पढ़ना होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कितना समय हमें देना चाहिए और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो मैं बात करूं अगर सिलेबस पर, तो पार्ट ए का सिलेबस कोई बहुत ऐसा सिलेबस नहीं है जो कि एक आम विद्यार्थी, एक कॉमन स्टूडेंट नहीं कर सकता। ये ऐसा सिलेबस है जो कि हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है। हर एक स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकता है, उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। यानी आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन उनके सामने रहती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इसके लिए तो हमारा वेल डेवलप्ड कोर्स है आपके लिए, सीयूईटी पीजी पार्ट ए के लिए। स्टडी कैपिटल का हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां से हमारा कोर्स मिल जाएगा बहुत ही मिनिमम प्राइस में, और उस कोर्स को आप ज्वाइन करके पार्ट ए की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। या तो आप हमारे पार्ट बी, अगर ओवरऑल कोर्स में जुड़े होंगे किसी भी एमए एमएससी कोर्स में, तो उसमें पार्ट ए आपको मिल रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप सिर्फ पार्ट ए के लिए जुड़ना चाहते हैं, पार्ट बी की तैयारी आपकी है, तो हमारे स्टडी कैपिटल ऐप पर पार्ट ए का भी अलग से कोर्स है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से पार्ट ए का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा तो हमारी टीम आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। मैं आपको अब समझाता हूं थोड़ा सा पार्ट ए के सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ पिछले वर्ष का पेपर कैसा रहा था पार्ट ए का, ये भी आपको बता देता हूं। पिछले वर्ष सीयूईटी पीजी 2023 में
पीजी पार्ट ए का जो क्वेश्चन पेपर था, हर एक दिन का जितना पेपर हुआ मैंने हर एक पेपर को एनालिसिस किया है। चूंकि मैं आपके पार्ट ए के हिंदी का मेंटोर भी हूं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि हर एक पेपर को देखा जाए। प्रीवियस बहुत सारे 10-15 वीडियोस भी पड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेसिक होता है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी आप कह सकते हैं, बस आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपके क्वेश्चन पेपर में 10 लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, या तो आप हिंदी का अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश का अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कैसे नेचर क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वर्बल एबिलिटी से 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन जो है आपके वो वोकैब से पूछ लिए जाते हैं। कुल मिलाकर के लगभग 10 सवाल आपके हिंदी या इंग्लिश, या तो हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे सिलेबस में आता है हमारे मैथ्स का पोर्शन। अब सर सिर्फ 5 क्वेश्चन है, हम क्या क्या मैथ में पढ़ेंगे? तो देखिए, सिलेबस में आपका जो जनरल मैथ का सिलेबस होता है, ओवरऑल पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं कि आपसे इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ देगा कि जो आप हल नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि अगर आपने क्लास 12 तक, क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी दिमाग में है, तो समय देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्या है कि एग्जाम अगर आपकी तैयारी में, आपको ये कह सकता हूं कि मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने 10th तक पढ़ा है, फिर 5 साल, 6 साल, 7 साल भी भूल गए हैं, फिर भी उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन टाइम जाएगा। इसलिए आपको पार्ट ए के लिए भी अपनी तैयारी में कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय देना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि कम से कम पार्ट ए की तैयारी में आपको, अभी नहीं, अगर बहुत शुरुआती दौर में ये वीडियो देख रहे हैं तो 1-1 घंटे का भी समय दे सकते हैं, लेकिन एवरेज तौर पर आपको कम से कम 1.5 घंटे, चूंकि हम लोग मानते हैं कि अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कोई विद्यार्थी कर रहा है तो कम से कम वो 6 घंटे की तैयारी पढ़ाई कर रहा होगा, और उस 6 घंटे में एटलीस्ट आप 1.5 घंटे से 2 घंटे अगर पार्ट ए के लिए देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एक बार अगर आप जनरल मैथ्स का जो हमारे कोर्स का है, या फिर जैसे भी आप पढ़ रहे हो, एक बार अगर उसका रिवीजन अच्छे से किए रहेंगे तो फिर फटाक से फार्मूला लगाया, फार्मूले पर आपने अंक रखा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वही कंडीशन आपके रीजनिंग की भी बनी रहती है। मैं रीजनिंग में भी बता दूं कि अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, कोई तैयारी नहीं की है, फिर भी आप चाहें तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस, या फिर 5 में से कम 4 क्वेश्चन जरूर आराम से कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपकी प्रैक्टिस है तो उन क्वेश्चंस को स्पीड में आप कर लेंगे। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम क्या है, समय का खेल है। एंट्रेंस एग्जाम क्या है, उसकी अगर आपने समय गंवा दिया, जैसे मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है, और इस 2 घंटे के समय में आपने 1 घंटे अगर पार्ट ए को ही सॉल्व करने में कर दिया, तो फिर पार्ट बी के लिए आपके पास समय कहां बचा? एमए कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के पास तो समय बच भी जाएगा, एमएससी कोर्स वाले स्टूडेंट्स कहां जाएंगे? तो इसलिए आपको पार्ट ए पर आपकी शार्प पकड़ होनी चाहिए, जिससे कि आपने क्वेश्चन देखा, वोकैब का कोई भी क्वेश्चन देखा, पर्यायवाची का कोई भी क्वेश्चन देखा, समय नहीं लगा, कमल का पर्यायवाची पूछा लगा दिया, पुत्र का पर्यायवाची पूछा लगा दिया, अध्ययन कौन सा सही अगर पूछा तो आपने सही टिक लगा दिया। इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो तुरंत देखा और टिक लगाया, आगे बढ़ा। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए पार्ट ए के लिए, जिससे कि लिमिटेड टाइम में, मिनिमम टाइम में आप पार्ट ए के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मैं अकबर फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं कि पार्ट ए के सवाल, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो, किसी के भी पेड कोर्स में पढ़ रहे हो, पार्ट ए का सवाल सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर और आपको शार्प करने के लिए है। इसके अतिरिक्त पार्ट ए के सवाल में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। लास्ट हमारे जो 5 क्वेश्चंस बच जाते हैं वो हो गए जीके जीएस के क्वेश्चंस। अब इस जीके जीएस के क्वेश्चन के लिए हम लोग कंप्लीट आपको स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन पढ़वाते हैं अपने कोर्स में। करंट अफेयर हमारे यूट्यूब पर लाइव फ्री में चलता है, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम से पहले हम आपको बाकी सब्जेक्ट भी लाइव फ्री में पढ़वाते हैं यूट्यूब पर, ताकि स्टूडेंट्स की फ्री में भी प्रैक्टिस हो सके, जो हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब किए रहते हैं। तो जीके जीएस के क्वेश्चन का क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसको जनरल अवेयरनेस से जोड़ के और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। अब उसके लिए आपको पूरा स्टैटिक जीके पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैंने कहा कि आपकी 1.5 घंटे से 2 घंटे की जो प्रैक्टिस है, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर कोर्स पर मैंने आपको फोकस किया। क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपने लूसेंट उठा लिया, आपने तमाम किताबें उठा ली, तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि इस 25 क्वेश्चंस के लिए आप जो है 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं तो सिर्फ पार्ट ए की ही क्लासेस देख रहे हैं, आपको पार्ट बी भी पढ़ना है। इसलिए आपको एक स्पेसिफिक कोर्स का मैं टारगेट बता दे रहा हूं कि आपको इसमें वही लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी। आपके रेगुलर प्रैक्टिस में आपको 1.5-2 घंटे की क्लास मिलती रहेगी, जिससे कि आपकी शार्पनेस बनी रहे, और जिसकी भी शार्पनेस बनी रहेगी वो इन 25 क्वेश्चंस में से 20 सवाल आराम से टारगेट करके कर सकता है, और कम से कम वो 18 सवाल, 18 प्लस सवाल सही करके आएगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूं।
तो ओवरऑल पार्ट ए का जो गेम है, ओवरऑल पार्ट ए का जो आपका तरीका है, यही होने वाला है। इसके अतिरिक्त कोई यूट्यूब चैनल, इसके अतिरिक्त कोई भी मेंटोर, इसके अतिरिक्त चाहे किसी का 10 साल का अनुभव हो, चाहे मेरा 6 साल का अनुभव हो, चाहे किसी का 1 ही साल का क्यों ना अनुभव हो, कोई ना ही इससे आपको ज्यादा बता पाएगा। अगर इससे कम बताता है तो फिर उसकी गलती है। बस पार्ट ए का इतना सा ही खेल है, इसी खेल को आपको समझना है और पार्ट ए छोड़ना नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। आगे आने वाले समय में हम लगातार आपको सीयूईटी पीजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेहतरीन लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपना समर्थन वीडियो पर जरूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके कॉलेज में भी ये वीडियो दे दीजिए कि पार्ट ए से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो सभी स्टूडेंट्स में पहुंच जाए। और बाकी आपके एंट्रेंस एग्जाम तक, क्योंकि अभी एंट्रेंस एग्जाम जब शुरू होगा वहां तक की आपको अपडेट चाहिए होगी, तो वहां तक के लिए हमारा पहला वादा, हमारे पहले पड़ाव का वादा कि वहां तक मैं आपको अपडेट करूंगा। और हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए, 2023 में स्टूडेंट्स का बीएचयू जब तक उनका एडमिशन नहीं हो गया, जब तक डीयू में उनका एडमिशन नहीं हो गया, तब तक मैंने लास्ट कट ऑफ तक अपडेट देता रहा। तो ये हमारा तरीका होता है काम करने का, ये तरीका होता है स्टडी कैपिटल का। तो स्टडी कैपिटल के साथ जुड़िए, आपको हेल्प मिलती रहेगी। और अभी के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और खूब सारा आप सभी को मेहनत करने के लिए, चूंकि मैं आपका एक तरीके से बड़ा भाई हूँ, सीनियर हूँ, इसलिए आशीर्वाद कि आप खूब ढंग से पढ़ाई करें, खूब ढंग से मेहनत करें, बीएचयू डीयू जेएनयू जो भी आपका सपना हो, उस सपने को साकार करें। और हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।